नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज बीपीएससी का पहला निबंध का पेपर था जो हो गया है। 300 मार्क्स का निबंध है और 3 निबंध आपको लिखने थे। इसमें काफ़ी अच्छा पेपर रहा। अच्छा बुरा पेपर से क्या होता है, मतलब कि ऐसा पेपर था जिसको आप अगर समझ सही होगी आपकी और रेगुलर पढ़ाई लिखाई से नाता होगा, रटने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे, समझने वाले होंगे, थोड़ा सा डीप में जाकर अध्ययन करने वाले होंगे, किताब के बाहर की दुनिया की भी अगर समझ होगी। किताब के बाहर की दुनिया का मतलब सिर्फ जो सिलेबस का हिस्सा है केवल उसी को नहीं समझना है, उसके अलावा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने लिखने पर। कुछ नॉवेल पढ़ लिया, कुछ साहित्य की चीज़ें पढ़ ली, थोड़ा बहुत ज्ञान देना आता होगा ना, अगर सामान्य भाषा में बोलूँ ज्ञान देना आता होगा तो ऐसे लिख सकते थे आसानी से। बिहार स्पेशल भी कुछ ऐसे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि न्यूज़पेपर का रोज़ डिस्कशन करते हैं हम लोग, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। पीटी और मेंस दोनों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। 30 मिनट के करीब में पेपर होता है और बीपीएससी के लिए तो अभी तक हम ही हैं जो करते हैं, बाकी लोग करते होंगे तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे हैं बिहार स्पेशल ऐसे को देखकर थोड़ा सा भ्रम भी दूर करना चाहिए छात्रों का। इससे ये होगा कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग बिहार के कल्चर को समझते हैं केवल वही लिख पाएंगे इस ऐसे को। इस तरह के भ्रमों को ना पालें। जो आदमी GS1 को तैयार कर सकता है, GS2 को तैयार कर सकता है, वो 100 मुहावरे भी रट्टा मार के जा सकता है एग्जामिनेशन में। और कोई लिखना नहीं है भोजपुरी या मैथिली में, उसको हिंदी में ही लिखना है। समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो अगर आपको ये लग रहा है कि 2 ऐसे लिखकर या 1 ऐसे लिखकर कोई आदमी बिहार के कल्चर को समझ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जो बिहार में ऑफिसर बने वो बिहार के कल्चर को पहले से समझ कर आए। तो आपको भी फिर कोई हक नहीं बनता यूपी झारखंड वगैरह का पेपर देने का। ओके, तो जो भी है, खैर एक बिहार का पेपर आया है बिहार स्पेशल संबंधित, उसमें से एक निबंध लिखना था। निबंध अच्छा है बुरा है उस पर भी चलेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बिहार के बाहर के बच्चे होंगे, जो भाषा को नहीं समझते होंगे, उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आई होगी। ओके, उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने शब्द सीमा को फिक्स कर दिया है। 700 से 800 शब्दों में लिखना है, यानी कि 7 से 8 पेज अगर आप लिख कर आए हैं अच्छे से, उससे ज़्यादा कम थोड़ा सा तो भी आपका काम चल जाएगा। कोई ज़्यादा नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो 8 तारीख 2400 के लगभग में शब्द लिखने थे। अगर बाकी पेपर से कंपेयर करें तो ये पेपर थोड़ा सा कम लेंदी था। अगर जितना GS2 लेंदी था, GS1 लेंदी था, उसके तुलना में कंपेयर करें तो। हाँ, कठिन क्या था, 3 निबंध लिखना अलग अलग टॉपिक पर, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है पेपर में। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बच्चे मन के सच्चे ग्रुप में बोलते रहते हैं कि निबंध का पेपर देखकर थोड़ा सा आराम महसूस हुआ है। रूम में पंखा चला के AC पर चला के बेड पर लेट के आराम महसूस होता ही है। एग्जामिनेशन का पेपर प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पर 3 निबंध लिखना वाकई कठिन होता है, इतना भी आसान नहीं होता है जितना आपको लग रहा है। ओके, चलिए पेपर में देखते हैं किस प्रकार के निबंध आए हैं उसको। पहला निबंध क्या है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों को जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। इसका मतलब ये कह रहा है जंगल पेड़ पर, ये ऐसे नहीं लिखना था, ये ऐसे लिखना था कि जो क्षमतावान व्यक्ति होते हैं या जो क्षमताशील समाज होता है या व्यक्ति होता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी खुद तैयार करता है, ना कि वेट करता है कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आएगी तब मैं इस पर काम करूँगा। उसके बाद बस इतना सा था समझने के लिए। मूल भावना इसका यही है। ऐसे की पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, जितने लोग देखेंगे ऐसे को वो अपने अपने विचार उतने अलग से तरह से प्रकट कर सकते हैं। यही ऐसे की मौलिकता होती है। सभी के आंसर ऐसे में अलग अलग हो सकते हैं। इतना मूल भावना था पहला ऐसे का। अब इस पर आप निबंध लिखना शुरू कीजिए एग्जाम्पल ले लेकर। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं किया, बल्कि अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करने वाले लोग हैं ये। शेरशाह सूरी का एग्जाम्पल दे सकते थे, आनंद कुमार सुपर 30 का एग्जाम्पल दे सकते थे, अपने प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, अपॉर्चुनिटी वेट नहीं किया, खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। लालू यादव जी का बिहार से एग्जाम्पल दे सकते थे, महात्मा गांधी का दे सकते हैं, APJ कलाम जी का दे सकते हैं, धोनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद से अभी IPL के कुछ प्लेयर बड़े फेमस हो रहे हैं, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल वगैरह, इन सब का एग्जाम्पल दे सकते। हर क्षेत्र से एग्जाम्पल दीजिए ऐसे क्षमताशील लोगों का जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते हैं, बल्कि अपने क्षमता के बदौलत अपने आने वाले भविष्य का निर्माण कर लेते हैं।
अपने लिए खुद से क्षमता का निर्माण, अपने लिए खुद से अपॉर्चुनिटी का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देना था। आप किसी और एंगल से भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे कि यही मौलिकता होती है, ये मेरा मानना है, इसका मूल भावना मैंने ये निकाल कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश, वैसे मूल भावना इसका यही होगा। ओके, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, भाषा शैली कुछ भी हो सकती है आपकी। ओके, लेकिन मूल भावना यही था इसका। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर आप इसको बढ़ाकर लिखना चाहें तो इसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि मान लीजिए किस्सा थोड़ा सा छोटा सुनाता हूँ। एक आदमी ने कार खरीदा, एक मूवी का ही डायलॉग है ये, इरफान खान की मूवी का डायलॉग। कार खरीदा, कार लेकर घर पे वेट करता रहा। वो बोलता था कि मैं कार लेकर उस दिन निकलूँगा जिस दिन शहर की सारी जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। क्या वो कभी कार लेकर निकल भी पाएगा? तो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ये मायने रखता है। पहला ऐसे यही था, इसको आप लिख सकते थे या लिखना भी चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगला ऐसे क्या है, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। क्या बोला? लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। सामाजिक क्रिया का एक रूप है। निबंध में दो चीज़ें मायने रखती हैं जो हर जगह बोला था। पहला, आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि आप जो निबंध का टॉपिक है उसके इर्द गिर्द ही लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भटक कर आप चले गए फतेहाबाद से फतेहपुर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब साहित्य केवल ज्ञान का एक स्रोत नहीं है बल्कि नैतिक। इंडिया में तो मोरल एजुकेशन का स्रोत ही रहा साहित्य। कौन से साहित्य? जो आपको ओरली सुनाए गए, आपके पूर्वजों के द्वारा, दादी ने सुनाया, नाना ने सुनाया, नानी ने सुनाया, वो भी तो ओरल एजुकेशन, वो भी तो कोई साहित्य का भाग होता है। रामायण महाभारत ऐसे ही लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता था भाई, ये साहित्य और सोशल एक्टिविटी का भी भाग होता था। मोरल एजुकेशन का भाग ही यही होता था। ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाते थे रामायण महाभारत, ये पढ़ाते थे कि इसमें से नैतिकता आप क्या सीख सकते हो। महिलाओं के लिए किस तरह की नैतिकता इन बुकों में दिया गया उसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो बस उसी की बात कर रहा है कि जो हमारे यहाँ का साहित्य होता है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उपनिषद हो, हितोपदेश हो, पंचतंत्र की कहानी हो। पंचतंत्र की तो रचना ही इसीलिए की गई थी। पंचतंत्र का एग्जाम्पल तो इसमें ज़रूर देना चाहिए था, जिससे क्या हो, मोरल एजुकेशन डेवलप हो। किससे? कहानियों के थ्रू हम मोरल एजुकेशन डेवलप कर सकें। सामाजिक क्रिया का एक रूप है, इसमें यही लिखना था मुख्य रूप से। अलग अलग साहित्यों को दो चार पंक्तियां किसी का दे सकते थे, किसी साहित्य से कुछ एग्जाम्पल ले सकते थे। अब जस्टिस का उदाहरण दे सकते थे। भाई महाभारत क्या है? पूरा महाभारत क्या है भाई? वो एक ही चीज़ पर पूरा का पूरा युद्ध ही होता है, न्याय। किसको न्याय? किसी एक के साथ अन्याय हुआ, पांचों पांडवों के साथ अन्याय हुआ, उनकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ, उसी की जस्टिस पर आधारित है पूरा का पूरा। मोरल एजुकेशन का तो बेसिक ही होता है जस्टिस, नैतिकता का तो बेसिक ही होता है जस्टिस, उसी पर आधारित ये निबंध लिखना था। अगला है कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम होता है। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, यानी कि कर्मवाद, कर्म के लिए बात कर रहे हैं ये। इस ऐसे में कर्म के आधारित जो चीज़ें होती हैं उसी पर लिखना था। अगला क्या है कि उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घटित करती है। उत्कृष्ट कला दोनों ही काम करती है, हमारे अनुभव को तो प्रकाशित करती ही करती है। कला का सबसे मूल काम क्या होता है? सत्य को उद्घटित करना। बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल दे सकते थे, शुरू से लेकर अंत तक, आज तक के हर एक तरह के कला का मतलब किस किस फॉर्म में होता है भाई? कुछ लेखन के रूप में भी कला हो सकता है, मूर्ति के रूप में भी कला हो सकता है, पेंट के रूप में कला हो सकता है, फोक आर्ट जो होते हैं, जो लोकगीत होते हैं उनके रूप में भी कला हो सकता है। लोकगीतों में कुछ कल्चर को दे सकते थे, पेंटिंग कुछ के नाम लिख सकते थे, मूर्तियों का कुछ नाम लिख सकते थे, लेखन से में से कुछ उठाकर लिख सकते थे, जिनका उदाहरण दे के आप समझाते कि ये सिर्फ हमारे अनुभव ही नहीं बल्कि सत्य को भी उद्घटित करती है। सत्य को उद्घटित करने का मतलब क्या होता है? जो उस समाज का, जो उस सोसाइटी का, परिवार का, उस समय का कुछ भी हो, उसको कला के माध्यम से लोगों के सामने लाकर रख देना, वही तो कला का मुख्य रूप से काम होता है। एक कार्टूनिस्ट भी एक कलाकार होता है। वो क्या करता है? समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसको हंसी मजाक के फॉर्म में बड़ी गंभीरता से उसको दिखाने का काम करता है कला। यही तो है। किसी आर्टिस्ट का, किसी कार्टूनिस्ट का कोई एग्जाम्पल दे सकते थे, तो यही तो इसमें पूछा गया था आपसे।
ओके, अगले सेक्शन पर चलते हैं। आपके पास मुख्य रूप से क्या था, ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए थे, यानी कि इतने सारे 12 में से 3 ऐसे आपको लिखने के लिए बोला है, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। इस पर आपसे ऐसे पूछा गया है, आप ये बता सकते हैं कि जो मनुष्य होता है उस सबसे पहला लाइन क्या लिखना चाहिए था कि हमने इतिहास से क्या सीखा। बड़ा फेमस इतिहासकार का लाइन है ये, हमने इतिहास से क्या सीखा है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, यही हमने इतिहास से सीखा है। एक चीज़ और, ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण पर लिखा, एआई पर लिखा और पता नहीं क्या क्या पर लिखा, आया ही ऐसे नहीं। किसने आपको बोला था कि गैस वाले से आएगा ऐसे? कब मैंने बोला या कब किसी टीचर, जिस टीचर ने भी बोला होगा वो गलत बोला होगा, मैंने बोला तो मैंने भी गलत बोला। मैंने तो हमेशा एक ही चीज़ बोला कि निबंध लिखना सीखिए, निबंध लिखना सीखिए, टॉपिक पर मत जाइए, ये देखिए कि आपको निबंध लिखना आता है कि नहीं। सोच और समझ को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। निबंध लिखना जिनको आएगा, अगली बार जो निबंध आएगा वो भी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, बाई चांस किसी का कोई लड़ जाए वो अलग चीज़ है, नहीं तो निबंध लिखने की कला जिनके पास होगा वो टॉपिक को समझकर लिख सकते हैं। ओके, अगला क्या है कि इंटरनेट हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। इंटरनेट ने हमारे संसार को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ये आसान सवाल था। इंटरनेट का समाज पर प्रभाव हमने किया था, प्रैक्टिस में भी किया था। इंटरनेट का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, एआई ने किस प्रकार से हमें बदला है, यही 2-3 ऐसे को मिलाकर तो इसको लिखना था। पहला क्या भरा है, कल्चर के रूप में इसको लिख सकते थे आप, इकोनॉमी के रूप में लिख सकते थे, सोशल के रूप में लिख सकते थे, सोशल सोसाइटी रूप से कैसे कनेक्टेड हुए हैं। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में लिख सकते थे, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में कैसे कनेक्ट हुआ है वर्ल्ड, उसके बारे में लिख सकते थे। उसके और अलावा और क्या लिख सकते थे, टूरिज्म इसमें कैसे कनेक्ट हुआ है इसके बारे में लिख सकते थे। परिवार को कैसे प्रभावित किया है इंटरनेट ने, उसको लिख सकते थे आप। बहुत सारा तरह का चीज़ था जिसको लिख सकते थे। कनेक्टिविटी ही तो बढ़ी है भाई, इंटरनेट के आने से कनेक्टिविटी ही तो बढ़ी है। इससे क्या क्या बेनिफिट पहुंचा है वो सबको लिखना था इसमें। पूरे दुनिया को किस तरह से कनेक्ट किया है इसने। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है, विलेज का मतलब ही क्या होता है, पहले तो यही बता दो। सामान्य तौर पर जो विलेज होते हैं वो उसमें एक दूसरे को लोग जान रहे होते हैं आसानी से। शहर जैसा नहीं होता कि पड़ोसी में कौन रह रहा है ये नहीं पता होता। विलेज का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे से जान पहचान होती है, सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है, प्राइवेसी थोड़ी सी कम होती है, यही तो होता है ना विलेज का मतलब। तो वही बता रहे हैं कि जो इंटरनेट है इसने हमारे गाँव को, हमारे विश्व को एक विश्व गांव बना दिया है। तो इस पर ही यही लिखना ही था, और तो इसमें कुछ खास था नहीं। विचार जीवन का आधार है, अमूर्त से बहुत ही अच्छा। कोविड के बाद बदलती शिक्षा, कोविड के बाद कैसे एजुकेशन भरा है भाई। टेली एजुकेशन की बात हो रही है, डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है। किस तरह से यूट्यूब ने, ऐप ने या सरकार ने भी 2020 में जो नई शिक्षा पॉलिसी लाई है उसमें भी इस चीज़ का अनुभव करके कैसे शिक्षा को बदलने की कोशिश की है, इसी पर आपको लिखना था। मूल रूप से कैसे बदली है, एक तो प्रायोगिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रायोगिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल कोई नहीं पढ़ना चाहता, वो पढ़ना चाहता है जो उसको नौकरी दिला सके, जो उससे उसको काम मिले। पहली चीज़ तो यही आपको बताना था। दूसरा क्या बदला है, दूरस्थ शिक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लोग दूसरे शहर में जाकर शिक्षा लेने से पहले यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, अवेलेबल है तो घर पे ही रह के पढ़ लें। इसी तरह की चीज़ें तो बदली हैं कोरोना के बाद, इसको आपको लिखना था इसमें। अगले हिस्से पर चलते हैं। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। ये मेरी मैथिली भाषा में लिखा हुआ है, और अच्छा चीज़ है कि इन्होंने मैथिली और भोजपुरी मिक्स करके दिया है। मुझे लग रहा था एक ही किसी लैंग्वेज में थोपेंगे ये। खैर, भोजपुरी के जो लोग होंगे उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। धर्म के बिना विज्ञान नांगर, नांगर का मतलब होता है लंगड़ा, और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। सच्ची बात बताऊं, ये मैथिली का तो है ही नहीं। मैथिली भाषा ही जीवन भर में बोला हूँ, ये मैथिली भाषा को तो है ही नहीं। पता है किसका कथन है ये, आइंस्टाइन का कोटेशन है ये, जिसको इन्होंने मैथिली भाषा में लिख कर दे दिया है। कॉपी किया है इन्होंने, भाषा अपनी रख दी है। ठीक है, ये भी चल जाएगा। इससे आसानी पता है क्या होगा, जो लोग बिहार के बाहर के बच्चे हैं ना, वो भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई, धर्म के बिना विज्ञान, इतना तो मैथिली भी हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, और विज्ञान के बिना धर्म, यही तो इसमें पकड़ना था ना। आइंस्टाइन के कथन है ये, इसको लिखना था इसमें, समझ रहे हैं ना। और एक ही ऐसे इसमें से लिखना भी था, तो इसमें आप इसको पकड़ कर लिख सकते थे। ये आइंस्टाइन जी का कथन है। मैथिली भाषा में ऐसा कोई मुहावरा नहीं है, मैथिली भाषा में ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं है। अगला पर चलते हैं कि पानी मछरिया नौना कोटिया बखरा, मतलब इसका मतलब होता है कि अति उत्साहित होना। दूसरा मतलब क्या हो सकता है,
संपूर्णता से पहले, कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ उससे पहले ही उत्सव मनाना। अभी मछली पानी से निकाले ही है, नौना कुटिया बखरा होने लग गया कि भाई हम लेंगे ये, तो हम इतना लेंगे, तो हम इतना लेंगे। सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए? सबसे पहले फोकस होना चाहिए कार्य के संपूर्णता पर, उसके बाद फोकस होना चाहिए उसके क्रेडिट लेने पर या नहीं लेने पर। आजकल बड़े चलन में है, पुल कोई बनाते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप इसमें लिख सकते थे और यही है इसका मतलब, तो कम से कम यही है। इस पर ऐसे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताता हूँ, इसमें अगर इस टॉपिक को हम छोड़ दें, धर्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना धर्म, लांगर आन्हर, लंगड़ा है आन्हरा है, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी ये तीनों जो हैं ये कठिन है। आता हुआ भी आप नहीं लिख सकते हैं इस पर। जो लोग ग्रुप में बोल रहे थे कि मैं लिख लूँगा, ज़रा लिखिए इस पर 8 पेज, मैं भी तो देखना चाहता हूँ। काफ़ी कठिन होता है इन पर लिखना, खुद के मन से बनाकर। एग्जाम्पल ही है जो आपको लिखने के लिए मदद करेगा। एग्जाम्पल जितने आप अधिक यूज करेंगे उसी से आप लिखने में इसको सफल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं होगा आपके पास, तो एग्जाम्पल सोचना थोड़ा सा कठिन होगा। ओके, अगला क्या है? अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे भागे। झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं पता इसका मतलब। ओके, अगला है क्या कि मूस मोटाइल तो लोढ़ा होई, न हाथी न घोड़ा होई है। इसका मतलब है कि चूहा जो है अगर मोटा भी हो जाएगा तो भी चूहा ही रहेगा, वो घोड़ा और हाथी नहीं हो जाएगा। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि जिसके अंदर जो गुण है उसी को बढ़ावा दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसको अगर दूसरे गुणों को बढ़ावा देंगे तो कल को जाके घोड़ा या हाथी हो जाएगा। मतलब इसका, अगर किसी बच्चे को कला में इंटरेस्ट है उसको उसी में बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको बोलो पढ़ो 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 तो जाके कुछ और अच्छा स्पेशल बन जाएगा। इसी पर यह निबंध है, गुणों पर फोकस कीजिए। यही बोल रहा है इस ऐसे में कि चूहा का जो गुण है वो उसी में रहेगा, भले वो कितना भी मोटा हो जाएगा, वो घोड़ा और हाथी नहीं बन जाएगा। ओके, समझ में आ रही है चीज़ इसका क्या था? इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। एक बार आपको अगर मैंने ये बता दिया, अब आप इसमें एग्जाम्पल लिखना शुरू कर सकते हैं। कहीं से भी एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी क्षेत्र से एग्जाम्पल ले लीजिए। अमिताभ बच्चन को सोचिए, कलर का काम कर रहे होते तो किस तरह होते? उनको एक्टर बनना था, उनके पिताजी उनको बोलते नहीं तू कलेक्टर ही बनेगा, तो कलेक्टर बन पाते नहीं। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लता मंगेशकर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो अपने अपने क्षेत्र में फेमस लोग हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो वो बनना चाहते। महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे होते? अभी रेलवे में बताइए, टिकट कलेक्टर से ज़्यादा कहीं किसी और उच्च पद पर पहुँचे होते, आज कहाँ हैं? तो यही आपको बताना पड़ेगा कि जो गुण होते हैं जिसका, वो गुण को ही बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उसको दूसरे किसी क्षेत्र में आप ढकेलोगे तो वो सफल हो जाएगा। जो उसका गुण है उसी में वो सफलता पाएगा। ओके, मेरे हिसाब से इसका मतलब यही निकलता है। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसमें जो है इसको आप आसानी से कर सकते थे। जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड के, जो नॉन मैथिली, नॉन भोजपुरी बैकग्राउंड के, वो इसको आसानी से कर सकते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसको बना के आप लिख सकते थे कि धर्म और विज्ञान जो होते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ओके, कल भी एक आया था डायनामिक सेक्युलरिज्म, उसमें भी इसी तरह के कुछ विचार थे। तो ऐसे का पेपर अपना यही था। पेपर की कठिनाई के स्तर की अगर बात करें तो बिल्कुल कठिन था पेपर। जो लोग पेपर देने गए हैं उनको पता होगा कि कठिन है ये पेपर, आसान उतना भी नहीं था जितना आप लोग ऊपर से देखकर समझ रहे हैं। ओके, पेपर कठिन था कठिन पेपर भाई, इतना आसान नहीं होता लिखना जितना आप सोच रहे हैं रूम पर बैठे बैठे। बाकी जल्द ही गाइडेंस वीडियो मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल प्रिपरेशन का। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।